बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया? जिसने हमारे अनेक वीर राक्षस सैनिकों को समाप्त कर दिया, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। उसका जीवित रहना हमारी वरदानी शक्ति पर कलंक है। राक्षस वीरों और सेनानायक को महाराज सुदक्षिण ने नहीं बल्कि शिवलिंग से निकली तेज ज्योति ने मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हमारे सेनानायक असलोम भी राक्षस वीरों के साथ मारे गए? कामरूप का राजा दुष्ट सुदक्षिण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम उसे अपने हाथों से समाप्त करेंगे। राक्षस वीरों, कामरूप की ओर अभियान करो। पुत्र भीम, तू क्या किसी शिव भक्त को मारने जा रहा है? माता, तुम्हें किसने बताया कि मैं शिव भक्त को मारने जा रहा हूं? उसी चोटी वाले नारद मुनि ने, जिसने तुझे ब्रह्मा जी की तपस्या का परामर्श दिया था। पुत्र, यदि तूने किसी शिव भक्त को सताने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा पुत्र, नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने भी वरदान देते समय यही कहा था। पुत्र, तू अपने इस विचार को त्याग दे पुत्र, विचार को त्याग दे। हाँ, जिस सुदक्षिण ने मेरे सेना नायक असिलोम और अनेक राक्षस वीरों को समाप्त कर दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा माता। यदि मैंने उस दुष्ट सुदक्षिण को दंडित ना किया तो मुझे इस पृथ्वी का सम्राट कौन स्वीकार करेगा? नहीं पुत्र, मैं तुझे इस प्रकार मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा मार्ग छोड़ो माता, मुझे जाने दो। नहीं पुत्र, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? वरदान पाते ही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अब मेरी तलवार की प्यास सुदक्षिण के रक्त से ही बुझेगी। नहीं पुत्र, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तू नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु एक राक्षस द्रोही और पिता के विश्वासघाती का संबोधन नहीं। अपनी मां को अपमानित एवं कलंकित करने वाले भीम, जहां मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू जीवित नहीं रहेगा, तुझ जैसे कपूत का तो मर जाना ही अच्छा है। महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। आज से हम निरंतर शिव पूजन का संकल्प प्रारंभ कर देंगे। आज के बाद हम प्रतिदिन भगवान शिव का व्रत करेंगे और फलाहार करते हुए अपने जीवन का हर क्षण शिव चरणों में समर्पित कर देंगे। तो समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने संकल्प को अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए महारानी। अनर्थ हो गया महाराज। वरदानी भीमासुर ने कामरूप देश पर आक्रमण किया है। निर्दोष प्रजाजनों और हमारे सैनिकों को मारते हुए भीमासुर इसी ओर आ रहा है। अब क्या होगा महाराज? भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। जिस प्रकार से भीमासुर के सैनिकों से आशुतोष शिव ने पहले भी हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार अब भी करेंगे। देवी सुदक्षिणा, हम शिव पूजन का संकल्प लेकर निकले हैं। पहले हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फिर हम भीमासुर से युद्ध करेंगे। दुष्ट सुदक्षिण, तुम्हें राक्षस विद्रोह का दंड देने के लिए हम स्वयं आए हैं। दंड या पुरस्कार देने के अधिकारी केवल सृष्टि के नियंता भगवान शिव हैं भीमासुर। तुम चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। यदि शिव कोप के पात्र नहीं बनना चाहते तो जैसे आयो वैसे ही वापस चले जाओ। एक शिव भक्त एक अत्याचारी राक्षस को इस पृथ्वी का सम्राट कदापि स्वीकार नहीं करेगा, कदापि नहीं। भीमासुर, यदि तुमने शिव भक्तों को सताया तो भगवान शिव के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यदि तूने किसी शिव भक्त को मारने का प्रयास किया तो शिव का प्रकोप तुझे क्षमा नहीं करेगा। राक्षस वीरों, इस राक्षस शत्रु को बंदी बनाकर सह्याद्री के कारागार में डाल दो। यदि कल तक इसने हमें इस पृथ्वी का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो हम इसी खड़क से इसके सर को धड़ से अलग कर देंगे।
फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। स्वामी, मैं भी आपके साथ बंदी गृह चलूंगी। संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अलग नहीं रह सकती, कदापि नहीं। ओम ब्रह्माय नमः। अनर्थ हो गया परमपिता, अनर्थ हो गया। संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो गया परमपिता। आज दुष्ट भीमासुर इस शिवभक्त को सताने में सफल हो गया। परमपिता अपनी आंखें खोले, आंखें खोले परमपिता। अपनी आराधना, अपनी साधना को विराम दे परमपिता, अपनी आंखें खोले। अन्यथा दुष्ट भीमासुर पृथ्वीलोक को अपने अत्याचारों से मत डालेगा परमपिता, अपनी आंखें खोले। नारद, अत्याचारी का अंत उसके अत्याचार के साथ होना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए इस समय तुम उत्तेजित और विचलित न हो और ध्यान से हमारी बात सुनो। इस समय तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य पुकार रहे हैं। मेरे कर्तव्य? नारायण नारायण, मैं कुछ समझा नहीं परमपिता। नारद, महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति ही अत्याचारी भीमासुर के अंत का कारण बनेगी। इसलिए उन दोनों को अपने जीवन का हर पल शिव चरणों में समर्पित करना होगा। तुम सह्याद्री के कारागृह जाकर कामरूप के महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की हर प्रकार से सहायता करो। जो आज्ञा परमपिता। ओम नमः शिवाय। महाराज, किस सोच में पड़ गए हैं आप? हम कितनी बार आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन आप हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते। महाराज, क्या सोचा है आपने? सोचना हमारा काम नहीं महारानी। अब हमारे लिए जो कुछ भी सोचना होगा भगवान भोलेनाथ सोचेंगे। तुम इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरी बात मानिए महाराज, और इस दुष्ट राक्षस को पृथ्वी का सम्राट स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। अधिक से अधिक भीमासुर हमें मार सकता है। हमें अपने प्राणों का मोह नहीं है देवी। जीवन और मृत्यु तो भगवान शिव के अधीन है। यदि शिव इच्छा होगी तो हमें मृत्यु भी स्वीकार है, परंतु प्राण रहते हम अपनी शिव भक्ति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। देवी, हमने निरंतर शिव पूजन का जो संकल्प लिया था उसमें बहुत विलंब हो चुका है। अब हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को शिव चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इस कारागृह में ना तो शिवलिंग है और ना शिव पूजन के योग्य कोई सामग्री। हम पूजन कैसे करेंगे? भगवान न पूजन सामग्री के भूखे होते हैं और न ही आडंबर के। भगवान तो भाव और भावना देखते हैं। देवी, भगवान शिव शंकर हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम उन्हीं को साक्षी मानकर अपने संकल्प का पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप धन्य हैं भोलेनाथ, और धन्य है आपकी महिमा। अपने भक्तों की सहायता के लिए आप सदा तत्पर रहते हैं। मेरे यहाँ पहुँचने से पहले आप अपने भक्तों की सफलता के लिए अदृश्य रूप से पधार गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ,
भोलेनाथ, जब आप इस सह्याद्री के कारागृह में पधार ही गए हैं तो कृपया अपने इन भक्तों को अपने साक्षात दर्शन भी दें। देवर्षि नारद जी, आप आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मैं माया मोह के अनेक बंधनों से मुक्त हुआ। नारायण नारायण। महाराज सुदक्षिण, महारानी सुदक्षिणा, जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, उन्हें मोह माया का बंधन तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से जो संदेश मैं यहाँ सुनाने आया था, शिव इच्छा से वो संदेश मेरे आने से पूर्व ही यहाँ पहुंच चुका है। इसी प्रकार अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते रहो। भगवान भोलेनाथ आप दोनों की रक्षा करेंगे और अत्याचारी को दंडित भी करेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश है। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुष्ट सुदक्षिण, तू अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से मुझे इस कारागृह में नष्ट करने के लिए शिव पूजन कर रहा है, किंतु मैं तुझे अपने अमंगल का कोई काम नहीं करने दूंगा। त्याग दे इस शिव भक्ति को। यदि तूने मुझे अभी और इसी समय इस संसार का सम्राट स्वीकार नहीं किया तो मैं ब्रह्मा की चेतावनी और अपनी माता करकटी की बात को भूलकर तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। इस शिव भक्ति को त्याग कर मुझे इस संसार का सम्राट स्वीकार कर। अब मेरे भयानक क्रोध से तुम दोनों को संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जय हो प्रभु। प्रभु, मुझे वरदान देते समय ब्रह्मदेव ने और यहां आने से पूर्व माता करकटी ने बार बार सावधान किया था, परंतु मैंने अपने अभिमान और अहंकार के कारण आपके भक्तों को सताने का भयानक पाप किया था। हे भोलेनाथ, मैं पापी हूं, अपराधी हूं, परंतु आप तो दया के सागर हैं, क्षमा के प्रतीक हैं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कुछ ऐसा करें प्रभु जिससे मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ जाए, जिससे भविष्य और संसार में कोई भी मुझ जैसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस ना करे और मेरी मृत्यु सार्थक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हे आशुतोष भगवान शिव, हम भक्तों पर कृपा करने के लिए और हमारी भक्ति का मान बढ़ाने के लिए आप इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए निवास करिए प्रभु, निवास करिए। भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर की अपने अंत समय में भीमासुर ने न केवल पश्चाताप किया, अपितु परम पावन पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भोलेनाथ भगवान शिव ने अपनी इच्छा और कृपा से भीमासुर की भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए इस तीर्थ का नाम भीमा शंकर सुनिश्चित किया है। सभी का कल्याण करने वाले भगवान भीमा शंकर की तीर्थराज भीमा शंकर की महिमा के साथ ही महाराज सुदक्षिण और महारानी सुदक्षिणा की शिव भक्ति की कीर्ति भी अनंत कालों तक अमर रहेगी। भगवान भीमा शंकर की यात्रा करने वाला भक्त किसी भी प्रकार के भय, आतंक और अत्याचार से मुक्त हो जाएगा। देवराज, इस तीर्थ यात्रा के प्रभाव ने आपके भय को भी दूर कर दिया है। भीमासुर के अंत ने आपके लिए स्वर्ग के द्वार पुनः खोल दिए हैं। जाएं देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु देवराज, जाने से पहले इस पावन तीर्थ की पवित्र स्मृति अपने हृदय में बैठा लो और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शिव चरणों में समर्पित कर दे, जिससे आपका भविष्य और स्वर्ग शिव कृपा से सुरक्षित रहें। भय मुक्त करने वाले भगवान श्री भीमा शंकर की शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर।